अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। यूपी में 5000 स्कूलों पर आए संकट से एक डर फैल गया है और ये डर अब इन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों और अभिभावकों को परेशान कर रहा है। शिक्षकों को डर है कि उनकी नौकरी जा सकती है, दूसरी तरफ अभिभावक इस डर में है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। शिक्षकों को डर है कि कहीं सरकार भविष्य में ये कहकर उन्हें ना निकाल दे कि उनके पास सरप्लस शिक्षक हैं, जबकि अभिभावक इसलिए परेशान है कि बच्चे कई किलोमीटर दूर पढ़ने कैसे जाएंगे। शिक्षकों को डर है कि आने वाले समय में सरकार नई भर्ती नहीं करेगी, वहीं अभिभावक इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं बच्चों की पढ़ाई ही ना छुड़वानी पड़ जाए। इस डर के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। और सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 22 अगस्त है 2025 और इस वक्त तकरीबन जुम्मा का दिन है और इस वक्त तकरीबन 8:30 बजने वाले हैं, 8:30 बजने वाले हैं। आज की दूसरी वीडियो है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको पहले वीडियो में थोड़ा सा बताया कि ये हुकूमत जो है, मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी और आदित्यनाथ योगी और इनके साथ एक और विलन है जो अभी पर्दे में है, और ये जो है अधर्मी है। ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल को प्रमोट कर रहे हैं और कानून के मुताबिक ये है कि दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जो सारी दुनिया में एक हुकूमत होगी वो यूएस होगा, अमेरिका होगा। बाकी उनके सहयोगी मुल्क पार्टनरशिप में होंगे, उनका जो भी हिस्सा होगा वो अपने ओहदे पर, बड़े ओहदे पर होंगे, जैसे कि नेटो, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो। ये बाकी दुनिया को मार करके उनको सबको गुलाम बना लिया जाएगा। तो हिंदुस्तान को इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान, पाकिस्तान और चाइना को मार दिया जाए, जिसके बाद चाइना को मारने के बाद फिर रूस को मारना आसान हो जाएगा। तो जब तक के रूस को उन्होंने यूक्रेन से भिड़ा दिया है कि रूस का जो स्टोर है मिसाइल, बम, बारूद, वेपन्स, वो सब खर्चा होता रहे, कम होता रहे, जब तक वो लड़ते रहे, टेंशन में रहे, इधर हम अपना काम करते रहेंगे, उसके बाद फिर वगैरह वगैरह वगैरह। तो हिंदुस्तान पूरी तरह से अमेरिका से मिल करके वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। हिंदुस्तान में गरीबों के घरों पे बुलडोज़र चला रही है, हिंदुस्तान में गरीबों की दुकानों पे बुलडोज़र चला रही है, हिंदुस्तान में गरीबों के रिक्शे को पे बुलडोज़र चलाई, हिंदुस्तान में गरीबों के ठेले पे भी बुलडोज़र चला रही है, जहां पर लोग साग सब्जी बेचकर अपना काम धंधा करते हैं।
क्या वो भी इलीगल है? वो भी क्या अधिकरण है? तो बहरहाल तो ये हिंदुस्तान की हुकूमत जो है अधर्मी है, वही है अधर्मी है जिसके बारे में भगवत गीता में ये कहा गया है कि घोर कलयुग जब होगा तो राजा कर के नाम पर लोगों का शोषण करेंगे, लोगों का माल लूटेंगे और लोगों की स्त्री भी लूटेंगे। तो वही हो रहा है, ये वही भगवत गीता जैसा हो रहा है कि देखें आपकी पूरा माल देश के खजाने का लूट लिया जा रहा है। मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत 9,000, 35,000, 16 लाख हजार करोड़ और तकरीबन अभी यूपी का बजट जो गया है 8,08,736 करोड़, ये सब वगैरह वगैरह। अभी फिलहाल 3,000 करोड़ का घपला वो अमीरों ने किया हुआ है। ईडी वाले जो हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, जांच कर रहे हैं, कई कंपनियां में सील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ न्यूज़ मिली है अभी 2-4 दिन पहले, एक हफ्ता पहले। झटका लग गया यार, झटका लग गया। तो ये ईडी वाले पीछे पड़े हुए हैं, 3,000 करोड़ का घपला अभी तरोताज़ा है एकदम। तो देश के माल को, देश के खजाने को चारों तरफ से लूट रहे हैं। और आप देखेंगे कि देश में स्कूल बंद, मदरसा पे बुलडोजर, मस्जिद पे बुलडोजर, यानी लोगों की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सब पर पाबंदी। ये क्या हो रहा है? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम हो रहा है, लोगों को गुलाम बनाने के लिए काम हो रहा है। लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा वन वर्ल्ड ऑर्डर के तहत। कोई शादी बेदी नहीं करने का, कोई फैमिली अमली नहीं रखने का, सब लोग एक लेबर बनकर, वर्कर बनकर काम करने का, तनख्वाह लेने का, और अपनी जिस्म की प्यास बुझाने के लिए जगह जगह पर दुकान होगी, अय्याशी के अड्डे होंगे, यानी कि रंडी खाना होगा। तमाम लोगों की औरतों को वहां ले जाकर कैद कर दिया जाएगा। जैसे जैसे जो होगा, मैं पहले बता चुका हूं कि जैसे जैसे औरतें खूबसूरत होंगी वैसे वैसे हाई फाई प्रोफाइल के बड़े बड़े लोगों के बाजार में उनको भर्ती किया जाएगा, उनको रखा जाएगा। तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि जब आदमी के घर पे बुलडोजर चल जाएगा और उनके दुकान पे बुलडोजर कोई कमाने नहीं देंगे। यहाँ तक मैंने देखा, मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा, बहुत वीडियो पहले डाला हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा इस बार। एक फ़ोटो डाल दूंगा, एक आदमी अपना फल फ्रूट का ठेला लेके जा रहा है, पुलिस वाले उसका ठेला पलट देते हैं। देखो, ऐसा भी करना चाहिए, पुलिस वाले ठेला भी उसको पलट दे रहे हैं। क्यों? कोई भी नौकरी करके, कोई भी आदमी अपना काम धंधा करके, कोई चीज़ बेच के, अपना प्राइवेट कोई बिजनेस करके अपना पेट ना पाल सके, सब मोहताज हो जाएं, एक एक टुकड़े रोटी को मोहताज हो जाएं और उनकी गुलामी करें, अमीरों के यहाँ नौकरी करें और सारा कुछ अमीरों का, सारा कुछ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के तहत हो और सारे हिंदुस्तानी गुलाम हो, गुलामी करें। इसीलिए सबका ठेला, रिक्शा, फल फ्रूट की दुकानें, सब पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। फौजियों, अगर तुमने इनको कंट्रोल नहीं किया, ये अधर्मी है, अगर इन अधर्मियों को कंट्रोल नहीं किया तो फौज तुम मारे जाओगे और तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जाएगी, घरों से जिल्लत के साथ घसीटा जाएगा तुम्हारी औरतों को, और तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे कि तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। ये सिस्टम है फौजियों, मैं तुमको समझा रहा हूं, ये सिस्टम है। देखो सिस्टम क्या है। हुकूमत के पास पुलिस की ताकत है, उसके पीछे क्या बीएसएफ और दूसरे जो डिपार्टमेंट जवानों के हैं, मैं देखता हूं खाकी वर्दी में भी होते हैं, नीली वर्दी में भी होते हैं, पीली, नीली, पीली, बहुत सारी वर्दी में पुलिस डंडा लेकर, गन लेकर लाठी चार्ज करते, AK-47 लेके खड़े रहते, झुंड के झुंड पुलिस की फोर्स और जवान की फोर्स, ये सब ले जाकर गरीब के घर को गिरवाते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं। एक गरीब आदमी अगर आवाज उठाता है अपने घर की रक्षा के लिए तो उसको ये पुलिस वाले घसीट घसीट कर मारते भी हैं, ले जाके जेल में भी डाल देते हैं, कितनों को गोली भी मार चुके हैं। फौज, तुमको समझा रहा हूं, ये लोग अपने घर की हिफाजत कैसे करेंगे। बहुत जगह कहा जा रहा है अधिकरण है, बहुत जगह कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या है, बहुत जगह कहा जा रहा है कि ये सिंचाई विभाग की जमीन है, ये है वो है। बहुत जगह लोगों के पास पूरे कागजात हैं, फिर भी उनके घरों पे बुलडोजर।
एक जगह तो अनोखा मिला है, मुझे वीडियो मिली है, अनोखी वीडियो मिली है। कहा जा रहा है ये दिल्ली की जमीन में जगह नहीं है, ये जगह दिल्ली की जमीन में नहीं, यूपी की जगह में है। भाई जगह घर जो है चाहे यूपी के इलाके में हो चाहे दिल्ली के इलाके में हो, वो रह रहे तो हिंदुस्तानी है। तो उनको भी स्टिकर लगा दिया गया है, पर्ची लगा दिया गया है, चिट्ठी लगा दिया गया है, नोटिस लगा दी गई है कि भैया यहाँ बुलडोजर चलेगा, आप जल्द से जल्द खाली कर दो, नहीं जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। एक्स का निशान लगा दिया गया है, एक्स का निशान। तो फौजी जवानों सिस्टम सोचो, अब जब आपके जवान जाकर खड़े हो करके AK-47 ले करके, गन ले करके, पूरी फोर्स लगा करके पूरा बुलडोजर चला के लोगों को घर गिराते हो, तो कौन लड़ेगा इन जालिमों से? घर तुम्हारे बाप का जो गिरा देते हो, हाँ तुम्हारे बाप का जो गिरा देते हो। अब गरीब लड़ नहीं सकता, पुलिस से लड़ नहीं सकता, तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा? फौज करना चाहिए। फौज, तुम सरकार से पूछो कि गरीबों के घरों पे बुलडोजर क्यों चला रहे हो? ये फला विभाग है, फला विभाग है, फला विभाग है, ये अधिकरण है, तो जो हिंदुस्तानी है वो कौन से विभाग के हैं? हिंदुस्तानी जो इतने 100 साल से 50 साल से जमीन खरीद करके बना रहे हैं। ऐसे तो कोई नहीं जाता कहीं जाके खड़े होकर बना लिया, खरीद करके बनाता है ना कोई मंत्री, कोई ना कोई किसी न किसी रास्ते से लोग जमीन बेचकर पैसे लेके निकल लेते हैं। गरीब बड़ी मेहनत के पैसे जमा करके, थोड़ा थोड़ा जमा करके या एक साथ जमा करके घर खरीदता है, जमीन खरीदता है, घर खरीदता है और अपना आसियां बनाता है, और तुम उस पर आज बुलडोजर चला दे रहे हो। फौजी जवानों पूछो हुकूमत से, खड़े हो जाओ और गरीबों की हिफाजत करो। और राहुल गांधी साहब राहुल गांधी आप जो इलेक्शन के लिए मर रही है, मोदी जी रॉन्ग चोरी करके जीतते हैं, बड़ी बड़ी वीडियो है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि सबसे पहले गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाने से रोको, क्योंकि जिसके घर पे बुलडोजर चल रहा है, जिसकी दुकानें बर्बाद कर दी जा रही हैं, उसको रोटी कहां से मिलेगी? उसके छोटे छोटे बच्चे भूखे होंगे, बच्चे भूखे हैं, और तुम अपने इलेक्शन के चक्कर में पड़े हो। 27 में इलेक्शन आने वाला है, 2027 में इलेक्शन आने वाला है, उसके फिक्र में पड़े हुए हो। पहले बुलडोजर रोको, पहले गरीबों का घर जो तबाह कर रहे हो उसको रोको, जो अधर्म के लिए बहन बेटियों को घर से बेघर कर रहे हैं, औरतों को बाजार में बिठाने के लिए जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, बेसहारा किया जा रहा है, पहले उसको रोको। फौज, अगर तुम नहीं रोकोगे तो ये मत भूलना कि फौज ने सारे संसार का निर्माण नहीं किया है। सारे संसार का निर्माण उस खुदा ने किया है जिसने जमीन आसमान सब कुछ बनाया है, और वो देख रहा है, और उसका सिस्टम है। मैं बता रहा हूं तुमको, सबसे पहले अब फौज मरेगी, फौज मरेगी। फौज को मार के काट के मुसलमान अपने बुलडोजर, अपने टैंक के नीचे कुचल के, और फौजियों के घर में घुस करके फौजियों की बहन बेटी को घसीट घसीट निकाल करके रेप भी करेंगे, और काट के, चीर के, फाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि तुम फौजी जवान बैठकर तमाशा देख रहे हो। अपने आप को शूरवीर कहते हो, शूरवीर कहते हो। क्या उखाड़ लिए बे? अबे कौन सा उखाड़ लिए? मैं फौजी जवानों से बोलता हूं, गधो गधो, 25 जुलाई 2008 को याद करो। उससे पहले, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले हिंदुस्तान में 12 करोड़ 11 करोड़ में विधायक खरीदे गए। उसके विधायक खरीदने के बाद 25 जुलाई 2008 में बेंगलोर में सीरियल धमाका हुआ। गुजरात में 26 जुलाई को धमाका हुआ 2008। फिर 31 सितंबर दिल्ली में धमाका हुआ
सीरियल बम धमाका 31 सितंबर, शायद मैं कुछ भूल रहा हूं, लेकिन तकरीबन 31 सितंबर 2008 को 26/11 पठानकोट, उड़ी, पुलवामा, सांबा, फौजी जवानों तुम्हारे फौज को मारा गया। तुम्हारे फौज के 2 जवान का सर काट के सर गायब कर दिया गया, धड़ छोड़ दिया गया। जिनकी बीवियों ने कहा था हम 5 के बदले 50 लेंगे, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि हमारे जवान के सर कटे कैसे, काटा कौन। ये सब कुछ तुम्हारे इसी अधर्मी हुकूमत ने किया है। इसी अधर्मी हुकूमत ने, वो जो दिल्ली में एक अधर्मी विलन बैठा है, वो सारे नेताओं को इस्तेमाल करके ये सब कांड करवा रहा है अधर्म के रास्ते पर चलने के लिए। और अधर्म वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का काम है और जिसको अमेरिका प्रमोट कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल की गुलामी तुम तब से कर रहे हो, उससे पहले से कर रहे हो। 2006 से तुम्हारे भारत में शुरुआत हुई। 2006 का वाकया मैं नहीं बताऊंगा, 2008 का बता रहा हूं। 2006 का तुम ढूंढ लो। सीआईडी हो ना, एटीएस हो ना, एनआईओ हो ना, फौज हो ना, तो मेहनत करो और ढूंढो कि 2006 में क्या हुआ था। ये सब किसने करवाया? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने। आपके देश में बैठे देश के गद्दार गुलामों ने। फौजी जवानों, हुकूमत अधर्म का काम कर रही है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के कहने पर। और आज ड्रामा.com चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया है, 50% कर दिया है और हिंदुस्तान की मैशत को मुर्दा बना दिया है कि आपके जो है वो इकोनॉमी जो है वो डेथ है। बड़े बड़े डायलॉग, बड़े बड़े न्यूज मिल रही है, बड़े बड़े डायलॉग मारे जा रहे हैं। अमेरिका और मोदी जी का बड़ा डूम फाइट हो रहा है। मोदी जी ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया। ये सब www.drama.com है। फौजियों, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारा मोदी जी, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिला हुआ है। मिलकर सब कांड किया जा रहा है चाइना को उल्लू बना करके पाकिस्तान को मारने के लिए। क्यों? प्लान है हिंदुस्तान के जरिए पहले पाकिस्तान को, ईरान को मार के फिर हिंदुस्तान के जरिए चाइना को मारना है। चाइना को मार के फिर रूस को मारा जाएगा। उसके बाद ही वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो फौजी जवानों, एक तरफ तो तुम्हारा देश वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है जो अमेरिका के इशारे पर नाच रहा है। अमेरिका से पैसा आता है। वो जो $21 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फ्रेंड इंडिया में दिया था, वो ऐसे नहीं राज खुला है, जानबूझकर राज खोला गया है। क्योंकि मोदी जी इधर उधर डगमगाए ना, वैसे ही काम करें जैसा हमारा ऑर्डर है। क्योंकि सिर्फ $21 मिलियन नहीं, अमेरिका से और बहुत पैसा आया है इन सरकारों के लिए, इन मिनिस्टरों के लिए। अगर पैसा नहीं आया है तो फौजी जवानों, गांधी जी के 3 बंदर नहीं हो तो सुनो, शिवसेना की पार्टी को 2 टुकड़े में बांट दिया गया। कैसे बांटा गया? एक एक विधायक को, एक एक मिनिस्टर को पैसे दिए गए हैं। वो पैसा कहां से आया? बगैर पैसे के पार्टी नहीं टूटी, बगैर पैसे से विधायक नहीं खरीदे गए। ये सब अधर्मी है, अधर्म का काम कर रहे हैं, देश में तोड़ मरोड़ कर काम कर रहे हैं। पार्टियां तोड़, जो उनके खिलाफ जा रहा है उसको तोड़ दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, रास्ते से हटा दे रहे हैं। तुम्हारे फौजी जवान को मारा गया, जनरल बिपिन रावत साहब को। जनरल बिपिन रावत साहब को मारा गया क्योंकि वो देशभक्त थे। तो फौजी जवानों, तुम काम अधर्म का काम कर रहे हो, अमेरिका का काम कर रहे हो। और अमेरिका ही उल्टा तुमको टैरिफ लगा रहा है और पाकिस्तान को गोद में बिठा के चॉकलेट खिला रहा है, इलू बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये प्लानिंग है। मोदी जी को पता है, मोहन भागवत जी को पता है, अमित शाह को पता है और हिंदुस्तान का वो जो मेन मिलर है उसको भी पता है कि ये सब ड्रामा हो रहा है चाइना को फंसाने के लिए, कि चाइना किसी तरह पाकिस्तान की मदद ना करे ताकि हम पाकिस्तान को मार लें। फौजी जवानों, पाकिस्तान को मारने के लिए 4 दिन के लिए गए थे ना अभी तुम पाकिस्तान को मारने के लिए।
6 मई से 7 मई की रात को 2:30 बजे रात को हमला किया था ना फौजी जवानों, याद है? गए मार लिया पाकिस्तान को। 4 दिन के अंदर उन्होंने तुमको मारा है। वो भंगड़ा पा रहे थे, तुम्हारे जनरल बख्शी साहब ने बोला पाकिस्तानी भंगड़ा पा रहे हैं जीत की खुशी में। हाँ पाएंगे ना। हिंदुस्तान 140 करोड़ की जनसंख्या वाले हिंदुस्तान को 4 दिन के अंदर मार के झुका दिया, सीज फायर पे मजबूर कर दिया। फौजी जवानों, हिंदुस्तान भारतीय सेना, तुम कमजोर हो, नामर्द हो, हिजड़े हो, भारत के खजाने से भी पैसा लेके खाते हो, अमेरिका से भी पैसा आता है लेके खाते हो, ना पाकिस्तान से लड़ सके, ना हिंदुस्तान में तुम हिंदुस्तान की आवाम की हिफाजत कर सके। पूरी हिंदुस्तान की आवाम को खंडर बना दिया जा रहा है, मदरसे स्कूल को खंडर बना दिया जा रहा है। स्कूल बंद, मदरसे पे बुलडोजर, आतंकवादी पैदा होते हैं, कुछ भी बोला जा रहा है। और भारतीय सेना, गांधी जी के 3 बंदर बंद है, ना उसको कुछ सुनाई देता है, ना उसको कुछ दिखाई देता है, ना मुंह बंद है, ना कुछ बोल सकता है। वो काहे के शूरवीर बे तुम? किस बात के शूरवीर बे तुम? हाँ, 2 कौड़ी की इज्जत है तुम्हारी। भारत में एक एक मासूम बच्ची का जीना मुश्किल कर दे रहे हैं ये हुक्मरान। हुक्मरान इज्जत लुटवा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को उसका रेप करवा के, मार के, पेड़ पे लटका के टांग दे रहे हैं, आंखें निकाल रहे हैं, किडनी निकाल ले रहे हैं। लड़कियों का दीवाना आशिक ऐसा नहीं करता, यह पॉलिटिक्स है। लड़कियों को डराने के लिए, ताकि लड़की डर जाए, नंगी हो जाए, ना स्कूल जाए, ना कहीं और जाए। स्कूल बंद, बल्कि धंधा करें, उनकी प्यास बुझाएं, उनके बिस्तर पे सोएं, इनकार न कर सके, लड़कियों में डर पैदा हो। फौजी जवानों, तुम अपने मुल्क की मासूम बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते। कितना केसेस हो रहा है। शूरवीरों, उठो और देश की रक्षा करो इन अधर्मियों से, नहीं तो यही अधर्मी तुम्हारे मौत का सामान तैयार कर रखा है, तुम्हारे मौत के फरमान पे सिग्नेचर कर दिया है। तुमको पाकिस्तान से लड़वाने की तैयारी कर चुके हैं वो। बस थोड़ा सा अमेरिका और हिंदुस्तान और रूस ये सब की चालबाजी में, नौटंकी में, जो टैरिफ की नौटंकी है, ये नौटंकी में किसी तरह चाइना फंस जाए। अरे चाइना ऐसे नहीं फंसने वाला। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। चाइना को फंसाने के लिए साउथ सी का मामला किया था कुछ साल पहले। उसके बाद भी नॉर्थ कोरिया का बहाना लेकर घेरा था अमेरिका ने कि किसी तरह वो डर जाए तो पाकिस्तान की मदद ना करे तो मैं हिंदुस्तान को बोलूं पाकिस्तान को मारो। लेकिन चाइना नहीं डरा। चाइना डरने वाला नहीं, चाइना फंसने वाला नहीं तुम्हारे जाल में। तुम टैरिफ का कितना भी नाटक ड्रामा करो, हिंदुस्तान की नौटंकी है ये, डोनाल्ड ट्रंप की नौटंकी है। भारतीय सेना, तुम्हारे मौत का सामान तैयार है। अगर तुमने अपने नेताओं को नहीं कंट्रोल किया तो इसमें खुदा की भी मर्जी है, अल्लाह की भी मर्जी है कि तुम जाओ पाकिस्तान की तरफ, ताकि तुमको जबा करके, काट के, बुलडोजर के नीचे कुचल के हिंदुस्तान में मुसलमान की फौज एंट्री करे और एक एक अधर्मियों को टांगे चीरे, एक एक पुलिस वालों को उल्टा लटका कर उनकी टांगे जिंदा चीरे, एक एक ATS, NIA, CBI, CID, SBI, जितने भी जवान के इंटेलिजेंट है, सबको जो खड़े होकर गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, जो मासूम बच्चियों की इज्जत लुटवा करके उनकी आंखें निकाल ले रहे हैं, मासूम बच्चियों की इज्जत लूट करके उनका रेप करके पेड़ में बांध के टांग दे रहे हैं। मुसलमान उनको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। जिस इलाके में हुआ है उस इलाके के हिंदुओं को छोड़ेगा नहीं। तुमने हुकूमत को शह दी है, तुमने मासूम बच्ची का रेप करवाया और उसको जिंदा जलाया, मारा, पीटा, काटा, पेड़ पे लटकाया, उसकी आंखें निकाली। ए भारतीय सेना, याद रखना, तुम याद रखना, तुम्हारा फिट हो चुका है मामला, फिट हो चुका है मामला, फिट हो चुका है मामला तुम्हारा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में
इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,